साल 2025 का जून महीना था। मध्य पूर्व का आसमान एक बार फिर बारूद की गंध से भर गया। इजराइल के शहर तेल अवीव में सुबह के 4 बजे थे जब एयर सायरन की तेज आवाज ने पूरे शहर को जगा दिया। उधर तेहरान में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने पहले उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर हमला किया था, जिससे उनका एक रिएक्टर कुछ समय के लिए बंद हो गया। दूसरी ओर कैप्टन रजा रडार स्क्रीन पर नेतन्याहू की जेट को ट्रैक कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि यह लड़ाई सिर्फ देश की नहीं, उसकी आत्मा की लड़ाई है। इसी बीच रायला एक अस्पताल में घायल बच्चों की मरहम पट्टी कर रही थी। बाहर धमाकों की गूंज थी, लेकिन वह जानती थी कि वो न डरे तो कई जानें बच सकती हैं। बदले में ईरान ने मिसाइलें दागी और फिर वही हुआ जिसका डर था। सीधी लड़ाई शुरू हो गई। नेतन्याहू अपनी F-35 जेट में बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, क्योंकि उसके पड़ोस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिसाइल की चपेट में आ गया था। नेतन्याहू की जेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और वह आपात लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। रायला को उसी वक्त पता चला कि घायल पायलट जिसे अस्पताल लाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है, एक इजरायली। पहले तो उसके दिल में गुस्सा भरा था, मगर जब उसने नेतन्याहू को जिंदा रखने के लिए जूझते देखा, कुछ बदल गया। रजा भी वहीं पहुंचा। जब उसे पता चला कि उसकी बहन एक दुश्मन को बचा रही है, तो पहले तो वह गुस्से में लाल हो गया, लेकिन फिर रायला ने सिर्फ एक बात कही, जब हम इंसानियत को भूल जाते हैं तभी जंग जीती जाती है, पर दिल हार जाते हैं। कुछ दिनों बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। नेतन्याहू को वापस इजराइल भेजा गया। नेतन्याहू ये हमदर्दी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और वापस इजराइल चला गया। रजा और रायला ने आधा अस्पताल के बाहर खड़े होकर उसे विदा किया। लेकिन नेतन्याहू सुधरने वाला नहीं है। अब इस जंग में आगे क्या मोड़ आता है, पूरा अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।